क्योंकि हमारे घर की बहन बेटी और कई सारे सनातनी घर की बहन बेटी जो है लव जिहाद की शिकार हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं कानून आए, ताकि ये जो कोई अब्दुल अगर कोई मजाक बना देगा तो उसको जिंदा जला दोगे। तब तो मुनव्वर फारूकी को तो हमको पूरा लगता है कुचल देना चाहिए यहीं पे। दलित की लड़की पटाओ तुमको 1 लाख मिलेगा। तो ये जो फंड जहाँ से जनरेट हो रहा है मदरसा से, उस मदरसा को बैन करना चाहिए। अगर गौ रक्षा करना अगर गुंडागर्दी है ना, तो गुंडागर्दी बहुत छोटा चीज बोल दिया, हम नक्सली है। इन लोग हम आपको क्या बोले, जिसके घर में अब्दुल खटिया हिला दे वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोधी हो जाता है। भाई बहनों से जो माता पिता हैं, जिसके घर में बेटी है, उसको सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता है और जागरूकता की। मेरी बेटी कहाँ जा रही है मेरे को पता होना चाहिए। एक वो भी 50 साल की, वो 20 साल के लड़के से शादी कर लेते हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, हम कितने लक्की है ना, देखो अपने मम्मी का कन्यादान करने। भैया नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी जंतर मंतर में हूँ। यहाँ लव जिहाद के लिए कुछ आंदोलन चल रहा था। हमारे साथ स्वतंत्र जुड़ गया है, समझते हैं क्या चल रहा है। लव जिहाद जो इतना होता जा रहा है, जो कलावा बांध के तिलक लगा के और नाम बदल के करते हैं, इस प्रोटेस्ट से क्या होने वाला है? देखिए पत्रकार महोदय, भारत देश में कहीं ना कहीं हम लोग हिंदुत्व का सरकार चुन के बैठा है, जो कि बीजेपी का है। तो ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं, 3 साल से प्रोटेस्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली लव जिहाद को लेके, लेकिन अभी तक कानून आया नहीं इस पे। तो बस रेखा गुप्ता जी से एक दोबारा से हम लोग मांग करने आए थे कि रेखा गुप्ता जी आप लोग सुनिए मेरा बात, हम लोग का पुकार हिंदुओं का, क्योंकि हमारे घर की बहन बेटी और कई सारे सनातनी घर की बहन बेटी जो है लव जिहाद की शिकार हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं कानून आए, ताकि ये जो कोई अब्दुल स्वतंत्र बन के, अब्दुल अभिषेक बन के, अब्दुल जो है दक्ष चौधरी बन के आके आपको लड़की पटा के चल जाता है, इस चीज से हम लोग को छुटकारा चाहिए। अगर अब्दुल हो तो अब्दुल बन के आओ। कहीं ना कहीं जो जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है, मिल कहां से रहा है? मदरसा से। कि तुम ब्राह्मण की लड़की पटाओ 3 लाख, राजपूत की लड़की पटाओ 2 लाख, दलित की लड़की पटाओ तुमको 1 लाख मिलेगा। तो ये जो फंड जहाँ से जनरेट हो रहा है मदरसा से, उस मदरसा को बैन करना चाहिए। और जो जहाँ से लोग कुरान से जो गलत शिक्षा ले रहे हैं, उस कुरान को भी बैन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारत देश में हम लोग लव जिहाद कानून बस इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग को अपनी बहन बेटी का सुरक्षा चाहिए। आप जैसे नौजवान अक्सर दिखाई देते हैं, कभी गो के लिए, कभी इस चीज के लिए, मतलब कानून को हाथ में लेते हुए दिखाया जाता है कि छवि बनाई जाती है कि ये लोग सब फॉलोअर बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या कहोगे ऐसे लोगों को जो देख रहे हैं? जब अगर गौ रक्षा करना अगर गुंडागर्दी है तो भाई गुंडा नहीं है, हम नक्सली है। कह रहे हैं कि कानून हाथ में, आप कह रहे हैं गुंडा तो छोटा मोटा चीज आप बोल रहे हैं। अगर गौ रक्षा करना अगर गुंडागर्दी है ना, तो गुंडागर्दी बहुत छोटा चीज बोल दिया, हम नक्सली है, नक्सल है। हाँ, हम गैंगस्टर है और हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी आते हैं। अगर ये आपको ही लग रहा है गुंडागर्दी, तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारा गीता सिखाता है धर्मो रक्षित रक्षिता। अगर तुम्हारी नारी रक्षा पे बात है, गौ रक्षा पे बात है, देश के ऊपर बात है, तो बिल्कुल जैसे मर्जी हो लड़ो। और हम लोग वैसे ही लड़ रहे हैं। जहाँ पे कानून नहीं सुनता है वहाँ पे मेरा हाथ सुना देता है। तो बिल्कुल अगर हाथ से सुन रहा है कोई व्यक्ति, अगर हाथ से कोई वामपंथी सुधर रहा है तो हम तो सुधारने का काम करेंगे भाई। तो अगर नेक्स्ट टाइम से गुंडा मत बोलना हम लोग को नक्सली बोलना जी। अच्छा, कई सनातनी मुस्लिम भी, कई सनातनी मुस्लिम बन रहा है, कोई एक्स मुस्लिम बन रहा है, उनके काम कैसे देख रहा है? क्या हिंदुओं के हित में है उनके विचार, उनकी बात जो करते हैं? हमको नहीं जरूरत है उन लोग का। हमको एक्स मुस्लिम से भी चिढ़ है। ये अचानक नए एक्स मुस्लिम पैदा हो गए भारत देश में, हमको नफरत है इन लोग से। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर जी, वो आज के डेट में भगवा पहन ले, वो आज के डेट में हिंदू बन जाए, सब चीज कर ले, लेकिन वो जो बचपन में कटा था लुल्ली, वो तो नहीं ना आएगा वापस। तो ये एक्स मुस्लिम, अगर तुमको बनना है प्रॉपर हिंदू ही बनो ना, ये एक्स मुस्लिम का टैग क्यों? तो ये लोग भी एजेंडा चला रहे हैं भारत में। हम एक्स मुस्लिम के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, चाहे वो कोई भी एक्स मुस्लिम हो, चाहे वो जावेद आवेद कोई भी हो। हमको किसी का साथ नहीं चाहिए। सनातनी के पास इतना पावर खुद है, अपने ही धर्म का लड़ाई। हम सनातनी 100 करोड़ सनातनी अगर एकजुट हो गए, 50 करोड़ भी, तो हम लोग अपना लड़ाई खुद लड़ लेंगे। किसी एक्स मुस्लिम किसी मुस्लिम का साथ का जरूरत नहीं है। बागेश्वर गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी सबसे बुलंद आवाज करते हुए नजर आते हैं। मैं कई बार उनकी कथाओं में अतर जाता हूँ। उनको बार बार तुम्हारे जैसे क्या कहें, हमारे जैसे नहीं कह सकते, हिंदू ही टारगेट करता हुआ नजर आता है कि ये तोड़ रहा है, जातियों की बात करता है और ये हिंदू मुस्लिम की बात करता है, और उनको बार बार थ्रेट दिया जाता है, जबकि वो जोड़ते हुए नजर आते हैं। और उनके प्रयास कैसे देख लो, हम मिले भी थे उस दिन। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि ऐसे संत गुरु महात्मा ना बहुत कम है हमारे देश में, जो जातिवाद से हटके काम कर रहे हैं। और अगर उन लोग को फेम मिल रहा है, क्या दिक्कत है? एकमात्र सक्सेस धीरेन्द्र शास्त्री जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, जो साफ कह रहे हैं कि भाई जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मान लेते इतिहास में कुछ हुआ ना हुआ, सबको भूलो। अभी हम लोग का समय है कि 5 उंगली एक मुट्ठी में आ जाने का। तो अगर उसको करने का काम अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, तो इसमें हमको नहीं लगता कुछ गलत है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध सिर्फ और सिर्फ वही लोग करते हैं जिसके घर में अब्दुल जाके रात में खटिया हिलाता है। बघेल जी का भी, तुम्हारा एक्स जो है सीएम छत्तीसगढ़ के बघेल, उनका बयान आया क्या? मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ, पाखंड करते हैं। अच्छा, अब देखिए ऐसे ऐसे पाखंड बोलने वाले पप्पू यादव भी थे, अभी भूपेश बघेल का भी आप नाम ले रहे हैं। इन लोग हम आपको क्या बोले, जिसके घर में अब्दुल खटिया हिला दे वो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोधी हो जाता है, यही बात है। तो हम लोग सिर्फ सनातनी है। और अगर कोई संत महात्मा अगर सनातन का बात कर रहे हैं, अगर वो बात कर रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब जात को एक साथ लेके जा रहे हैं। और आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी या प्रेमानंद महाराज जी या फिर धीरेन्द्र शास्त्री, इनका आप नेगेटिव साइड देख सकते हैं कि वो मजा ले रहे हैं, हनुमान जी को कॉल करे, सब चीज आप दिख रहे हैं, लेकिन आपको उन लोग का अच्छा काम नहीं दिख रहा है। कितनी सारी दलित महिला का, दलित लड़की का, बच्ची का
शादी करवा चुके धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना पैसा लगा के, और कई सारी वृद्ध आश्रम की जो महिला है, जो बूढ़ी माता है, उन सभी का देखभाल कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मरते दम तक। वहाँ भंडारा करवा रहे हैं, तो अच्छा चीज लोग देश का जनता देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग सर सनातनी साथ है, 20 करोड़ सनातनी भी साथ है ना, बहुत बड़ी बात है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आप संघर्ष करिए, हम लोग आपके साथ हैं। तो अब ये जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप जैसे लोग भी आप दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे सारे एग्रेसिव करते हुए, उसके बाद भी हिंदू बांग्लादेश को बार बार एग्जांपल देकर बताया जाता है ऐसा हाल होगा, ऐसा हाल होगा। तो ये कैसे मतलब हिंदू डरे नहीं तो करे क्या? क्योंकि हर जगह तो पहुंच नहीं पाएंगे ना आप लोग ना धीरेन्द्र शास्त्री। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ना, आपको बता दें, ये पहली बात सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक एग्जांपल हुआ था, आपको शायद याद होगा। एक बच्ची का बांग्लादेश में वेजाइना में शीशा कांच डाल के 70 आदमी बलात्कार किया था, अल्लाह अकबर बोल के। उसके बाद यहाँ पे घटना देख के जो गोली मारा गया पहलगाम अटैक में, उतना तक नहीं रुके, फिर अभी बांग्लादेश में दीपू चंदास को मारा गया। बोला क्या गया? इस्लाम का मजाक। तो मेरा ऐसा मानना है कि मजाक का मजाक बनाया गया। इस्लाम का भी खुद एक मजाक है, बनाते कौन है? मुस्लिम खुद। अरे भाई, अगर इस्लाम पवित्र है तो उसको पवित्रता दिखाओ तुम। तुम्हारा अगर कोई मजाक बना देगा तो उसको जिंदा जला दोगे। तब तो मुनव्वर फारूकी को तो हमको पूरा लगता है कुचल देना चाहिए, यहीं पे ला के ईटा से थूर देना चाहिए। तो हम सनातनी का यही पहचान है कि हम लोग के बारे में इतना भी कुछ बोलता है ना, हम लोग कंट्रोल करते हैं, संविधान को मानते हैं। आपको गारंटी दे रहे पत्रकार महोदय, बांग्लादेश का बात नहीं है सिर्फ, अगर इस देश में 80% भी अगर मुस्लिम का वादी हो गया तो लिख के लीजिए मेरा बात और रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, इस देश में संविधान को सबसे पहले फाड़ा जाएगा। क्योंकि संविधान का इज्जत तब तक है, संविधान का मर्यादा तब तक है जब तक इस देश में सनातनी जीवित है। देख लो ना, हाई कोर्ट से डिसीजन आया उसके उन्नाव वाले केस में, अब वो सड़क पे आगे कह रहे हैं बिल्कुल, हाई कोर्ट ही नहीं, बाबरी वाला भी देख लीजिए, छोटा छोटा मुद्दा आप उठा लीजिए। ये लोग सुप्रीम कोर्ट को तब तक मानते हैं जब तक इनके पक्ष में फैसला है। जैसे ही हलाल फैसला आ जाए, हलाल सर्टिफिकेट फैसला आ जाए, तुरंत विरोध। बाबरी मस्जिद को 5 एकड़ मिला, फिर भी विरोध। सुप्रीम कोर्ट को मोदी खरीद लिया, वोट चोर है मोदी। बाबरी बना रहा है एक, तो वहाँ पे देखो उसको कोई नहीं बोल। अब मेरा तो सिंपल है भाई, बाबरी बनाओ, 2-4 ईंट का कम पड़ेगा, हम देंगे तुमको, हम बनवा रहे बाबरी मस्जिद। पूछिए क्यों? क्योंकि हम राम मंदिर बनाते हैं, राम जैसे बनते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं, कृष्ण जैसे बनते हैं। तुम बाबरी मस्जिद बनाओगे, बाबर जैसे बनोगे। तो अगर ये गे बनेंगे तो इनका बच्चा कम पैदा होगा। तो हम तो चाहते हैं इनका बच्चा कम पैदा हो, जनसंख्या नियंत्रण होगा, इससे बनाओ, दबा के बनाओ। जिनकी बात सुनी जाती है, जैसे आप लोग हो, बहुत हैं, कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे, लेकिन जो अगेंस्ट बोलने वाले वो भी अपने आप को एक तरह से, तो जैसे रवीश कुमार हो गया, ध्रुव राठी हो गया, ऐसे ऐसे बहुत हैं। ये सब की सब भी तो गलीच हैं, ये भी तो मतलब एक तरह से हिंदुओं को क्या कर रहे हैं, हिंदू के फायदे में थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो तो बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सब। आपको इस देश में ना मैक्सिमम आपको मुस्लिम नहीं दिखेगा हिंदू का विरोध करते हुए, मैक्सिमम आपको देखेंगे हिंदू। तो सोचने वाला बात है, आज के डेट में भगवा को आतंकवाद से जोड़ा गया, जोड़ने वाला कौन है? हिंदू। आज के डेट में अगर कोई रवीश कुमार, ध्रुव राठी ये लोग कर क्या रहेगा, बांग्लादेश में अकाउंट चलाएगा वहाँ पे इटली में, और यहाँ पे मजाक उड़ाएगा। आज के डेट में अगर आप देखिए गौर से, बांग्लादेश में जो घटना हुआ है, इसके ऊपर हंसी का रिएक्शन आ रहा है। किसका आ रहा है? पूरे के सारे मुस्लिम और हिंदू का। हिंदू का क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हुआ सही हुआ, अगर इस देश में लोग दंगा चाहते हैं, देखो ऐसा हाल होगा। भाई ये क्यों नहीं देख रहे हो, वो दीपू चंदास को मारा है, जो धार्मिक उतना था भी नहीं, जो हम लोग के तरह कट्टर था भी नहीं। आप एक भी नाम बता दीजिए कट्टर हिंदू कोई मारा हो, बताइए, एक नाम नहीं। ये लोग का औकात नहीं है जागरूक हिंदू को मार दे। ये लोग वैसे ही हिंदू को मारता है ना जो भाईचारा वाले रहता है। कन्हैया लाल सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल, उसका बचपन का दोस्त मुस्लिम मार दिया, क्यों? क्योंकि भाईचारा में था। तो हम लोग सर सुरक्षित है, हम लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं, जो सोए हुए हिंदू है उनके लिए। उन लोगों को कहना चाहते हैं भाई कट्टर हिंदू मत मानो, उसके लिए हम लोग काफी है, तुम लोग कम से कम जागरूक हिंदू बन जाओ। चलिए भाई, ये थे स्वतंत्र भाई। आप क्या हां भाई साहब, कैसे हैं सर? नाम बोल गए हम आपके। मेरा नाम सुनील पहलवान। हाँ सुनील जी, कैसे देख रहे हो आप जो ये लव जिहाद के लिए दिया गया है यहाँ पर protest देखो, किया ये गया है, लव जिहाद का कैसे रुकेगा ये रुकेगा, हमें खुद रोकना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कहूँगा अपने हिंदू भाई बहनों से, जो माता पिता हैं, जिसके घर में बेटी है, उसको सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है और जागरूकता की। मेरी बेटी कहाँ जा रही है मेरे को पता होना चाहिए, उसके फ़ोन में क्या है, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो कानून की बात कर रहे हैं कि कानून बनाओ। कानून तो साहब बनाने की जरूरत है, लेकिन सख्त। ये नहीं लचर पचर कानून तो पहले भी है, उसमें क्या करेंगे हम, उसका तो कोई यूज ही नहीं है ना। अब ये देखो, दिल्ली के लिए इतना बड़ा मुद्दा, कितने पब्लिक आई है, 500-700, क्या होगा इसमें? मतलब सुबह था, अब खत्म हो गया है। नहीं, सुबह भी नहीं, मैं सुबह से ही हूँ। अच्छा, हाँ जी, कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, लोगों को ठीक है मौज मस्ती चाहिए, IPL देखेंगे, ठीक है, बिग बॉस देखेंगे और इंस्टा पे पूरे दिन रील देवा, इसके अलावा कोई काम नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू कभी जागरूक नहीं है, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, इसमें कोई ठीक है वीर बनो ना, हम ही खुद वीर बन जाए, जरूरत ही नहीं किसी की हमें। ठीक है, हम कॉकरोच देख के डरने वाले प्राणी हो गए, कायरता हमने चोला उड़ लिया, कायरता का। इससे बड़ी बात क्या होगी? हम कैसे देख रहे हो आप? फिर आप लोग जुड़ नहीं रहे, उधर कोई संत आवाज उठा रहा है। अभी मैंने बात की, जो स्वतंत्र ऐसे लड़के भी बहुत लगे हुए हैं,
बुलंद करते हुए आवाज आप लोग भी रखते ही हो बात ज्यादा। तो आखिर फिर ये हिंदू बेटी बहन बचेंगी कैसे कैसे, क्या लग रहा है फिर ये चलता रहेगा ऐसे? नहीं, ये नहीं चलता रहेगा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही संसाधन पर्याप्त इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। शस्त्र और शास्त्र दोनों लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल, इसके लिए। और एक बात बताओ ना, हमारी बहन बेटियां ये सेकुलर के चक्कर में खुद ही परोस रही है अपने आप को, खुद ही रील बना रही है छोटे छोटे कपड़े पहन के। तो इसमें कौन है? वो तो सॉफ्ट टारगेट है ना, खुद ही देख लेते हैं ये आएगी भैया, ठीक है। इसमें पैसे की और उसकी कोई बात नहीं है, बल्कि गरीब आदमी अपनी इज्जत बचा के छुपा के चलता है, ठीक है। जितने शिक्षित और जितना पैसा आएगा उतना ही वो नंगपना शुरू हो जाएगा जी। और ये सारी बॉलीवुड की देन है। कभी आपने देखा कोई मुस्लिम लड़की अपने निकाह से भागी आई हो? हिंदू लड़की क्यों दिखाई जाती है भागती हुई कि भाई शादी का मंडप छोड़ के भागी आई भाई, और बहुत उसको देखेंगे तो कितनी सेकुलर है भैया, और बाद में क्या होता है फिर, ठीक है। वो तो एक बार 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद उसकी तो पूरी लाइफ खराब होगी ना लड़की की। वो तो वो इमेजिन कर रही है मेरे लिए भी ऐसे ही आएगा, कोई नहीं आता। वो पैक होके आएगी सूटकेस में या फ्रिज में। तो क्या सलाह दोगे? अब ये यहाँ तो हो गया प्रोटेस्ट, अब आगे क्या क्या सलाह दोगे? कानून बनेगा? लगता है सरकार सुनेगी? ऐसे नहीं सर, जैसे निर्भया में या अन्ना जी के आंदोलन में भीड़ इकट्ठी हुई थी, जब सरकार पे दबाव हो गया, हम दबाव डाल ही नहीं पा रहे। 500 आदमी क्या दबाव डालेंगे सरकार के ऊपर? और क्या सरकार मानेगी हमें? सरकार भी तो फेल है ना इसमें। सबका साथ सबका विकास, अरे भाई वही हमारी बहन बेटियों काट रहे हैं, वही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम हाथ जोड़े खड़े हैं। हम तो मोमबत्ती जलाने में ज्यादा एक्टिव हैं। सब मोमबत्ती जला लो, हमारा काम खत्म। एक सेल्फी डाल दी भाई, हो गया काम खत्म। अरे इससे काम थोड़ी चलेगा। उनकी रणनीति देखो ना, उनकी बेटी तो बुर्का उतार के नहीं घूमती, ठीक है। वो तो आंख आंख दिखती है, हमने बस आंख छोड़ के बाकी सारे कपड़े उतार दिए साहब। ये तो हमारी कमी है ना, फिर हमारे माँ बाप की कमी है जो भी, ठीक है। और वो मॉडर्न शिक्षा के साथ संस्कार तो देते ही नहीं ना। कल बात हो रही थी, घर में और मकान में फर्क होता है। सब घर में संस्कार होगा, ठीक है, एक दूसरे की भावना का सम्मान करेंगे, लेकिन मकान में कुछ नहीं, सारा आपका वर्ल्ड क्लास इंटीरियर होगा उसमें, लेकिन उसमें किसी की भावनाएं नहीं होगी, ना कोई संस्कार। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, लड़का लड़की माँ बाप, ठीक है, आपस में ही नहीं बनती। आप देखो सीरियल देख के, एक अनुपमा सीरियल आता है, दिमाग में इतनी गंदगी भर दी। एक 50 साल का अधेड़ उम्र का आदमी एक 18 साल की शादी कर रहा है, ताली बजा रहे हैं लोग। और वही फिर रिपीट करो, उसकी मम्मी एक, वो भी 50 साल की, वो 20 साल के लड़के से शादी कर लेते हैं। और बच्चे क्या कह रहे हैं, हम कितने लकी है ना, देखो अपने मम्मी का कन्यादान करने भैया। ये जहर तो हमारे घर में घुसा दिया ना, किसने? एकता कपूर ने। और उसको पद्मश्री कौन देता है? हमारी सरकार। तो वो कहाँ आएगा साहब? हम ही है ना उसका गुनाहगार। तो हमारे घर में जहर ला रहे हैं, हम उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहे, ठीक है जी। बात रखने के लिए तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से घरों में चीज़ें परोसी जा रही हैं, और जैसे नौजवान आज भटक रहा है, खासकर बच्चे बच्चियाँ जो भी आप देखते हैं सोशल मीडिया में, जिस तरीके से आज दिखावा चल रहा है, वो सभी कारण है। और यहाँ प्रोटेस्ट में जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने अपनी बात रखी। आप कैसे देखते हैं? जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।